दुर्गापुरा पहुंच चुके हैं। भव्य कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को युवा नीति का मसौदा सौंपा जाना है। यूथ बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा ये मसौदा सौंपेंगे। तो चुनाव से पहले युवाओं को भी साधने की कोशिश। अब इस मसौदे में क्या कुछ शामिल किया जाता है, किस तरीके से युवा नीति का फायदा युवाओं तक पहुंचता है, ये देखना है। कुछ ही समय में ये मसौदा सौंपा जाएगा। इसके बाद ये तमाम जानकारियां सामने आ सकेंगी। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर उन युवाओं की जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। कई नेता भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं हिस्सा लेने के लिए और खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सीपी जोशी भी आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कई और दिग्गज चेहरे मंच पर मौजूद हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय को बच्चों से, युवाओं से खास प्यार है, खास मोहब्बत है। इसीलिए आपको आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच पधारे हैं। और सबसे पहले हमारे राजस्थान की स्वागत और अभिनंदन की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा राजस्थान युवा बोर्ड के एनर्जेटिक चेयरमैन सीताराम जी लांबा साहब से कि वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय अशोक गहलोत सर का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन अभिनंदन आपका आज हमारे बीच। हम हुए अति प्रसन्न पाकर आपको अपने बीच। हृदय से करते हैं हम सुस्वागत आपका। प्रेरित करें हम सभी को हसमुख व्यक्तित्व आपका। और अब मैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय माननीय सीपी जोशी सर का स्वागत करेंगे। सीताराम लांबा साहब। पुष्पगुच्छ के साथ अभिनंदन राजस्थान विधानसभा के ऊर्जावान अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी सर का और एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी का अध्यक्ष महोदय कन्हैया कुमार जी का स्वागत करेंगे। और मैं और हमारे वाइस चेयरमैन सुशील पारिक साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए के डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव श्री राम हरिदास सर का अभिनंदन करें। श्री राम हरिदास सर का 9 देशों में उल्लेखनीय सेवाएं की हैं इन्होंने मानवता को समर्पित। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं युवा महोत्सव कार्यक्रम से, जहां पर स्पीकर सीपी जोशी से लेकर कन्हैया कुमार समेत कई नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में युवाओं को भी आप देख पा रहे हैं। युवा महोत्सव में शिरकत करने के लिए युवा पहुंचे हुए हैं जो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। आसमां है बाहों में, भरपूर जीने को, भरपूर पीने को, जिंदगी का प्याला है हाथ में। आशाओं उम्मीदों का ये प्याला सपनों से भरने के लिए तैयार है राजस्थान सरकार। अब अनुरोध राजस्थान की यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नरेश ठकराल साहब से कि आप उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय सेक्रेटरी साहब। सभी को सादर नमन। राजस्थान की नवीन युवा नीति बाबत आज के इस कार्यक्रम युवा संकल्प में हमें आशीर्वाद देने पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं हार्दिक स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करता हूं। श्रीमान अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर हमें आशीर्वाद देने पधारे हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं।
माननीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपके पांव में चोट के बावजूद आप आज यहाँ आप सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। हम अनुग्रहित हैं और ईश्वर से आपके स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। आपका आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे। साथ ही मैं मंचासीन आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रीमान सीपी जोशी साहब का भी इस कार्यक्रम में पधारने के लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप समय निकालकर पधारे हैं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। बाबूलाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? श्री कन्हैया कुमार जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी पहुंचे हैं और उनके साथ में सीपी जोशी हैं और कन्हैया कुमार, जो कि युवाओं की बुलंद आवाज समझे जाते हैं कांग्रेस पार्टी में। तो थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन होगा, तो उसमें वो राजस्थान में उनकी सरकार ने किस तरह से युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए काम किया है उसको गिनाएंगे। साथ ही बताएंगे कि हमने यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए 10,000 युवाओं को भारत भ्रमण कराया है, सबको मौका दिया है और युवाओं को आज संकल्प लेने की दरकार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है कि युवा उनके साथ में एक बार रहता है, दूसरी बार पार्टी के साथ रहता नहीं है। तो इस बार अशोक गहलोत युवाओं का समर्थन हमेशा के लिए बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा है कि सरकार रिपीट करेगी। लेकिन सरकार तब रिपीट करती है जब युवा सरकार के साथ खड़े होते हैं। तो एक टीस रहती है, एक मन में कसक रहती है कि युवा अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो हम फिर सत्ता से कभी बाहर नहीं होंगे। तो अशोक गहलोत के सामने एक चुनौती भी है युवा, और उसी चुनौती से पार पाने के लिए गहलोत आज कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं और जो काम सरकार ने अब तक किया है उसको भी वो गिनाएंगे और बताएंगे कि हमने जो काम किया आज तक किसी ने नहीं किया। ये पहली सरकार है जो युवाओं के लिए नीतियां बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है और युवाओं को रोजगार इसलिए नहीं देती बल्कि उनको पढ़ने के लिए विदेश भी भेजती है। तो जो काम उन्होंने अब तक किया है उसको गिनाएंगे और युवाओं का भरोसा जीतने की भरसक कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस देश का युवा जिस पार्टी के साथ खड़ा होता है वो पार्टी सत्ता में आती है, क्योंकि युवाओं या जो युवा खून है जब वो तरुणाई लेता है तो फिर वो क्रांति कर देता है। तो इस बार अशोक गहलोत को लगता है कि उन्हें जो है जरूरत है युवाओं के साथ ही। और अब सीताराम लांबा जो है वो अपनी बात कहेंगे, यूथ बोर्ड के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी के नजदीकी माने जाते हैं। अभी जब उनकी यात्रा थी तो उसमें उन्होंने कदम से कदम मिला करके राजस्थान का पूरा हिस्सा ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों को उनके साथ में वो पैदल चलने का उनको मौका मिला था। तो सुनते हैं कि सीताराम लांबा क्या कहते हैं। लेकिन लांबा के जरिए लांबा के कदमों पर युवाओं को पार्टी से जोड़े रखने का एक जिम्मा भी है, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है। उन्होंने यूथ कांग्रेस में काम किया है, एनएसयूआई में काम किया है और अब पार्टी ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसलिए आज वो इस कार्यक्रम के जरिए अपनी ताकत भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ में युवा जो जुड़े हैं वो अशोक गहलोत की सरकार के साथ भी खड़े होंगे। बाबूलाल, क्योंकि मिशन 156 का है और निश्चित तौर पर सभी वर्ग को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, फिर चाहे महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन दिए जा रहे हो या फिर किसानों को या फिर आम लोगों को फ्यूल सरचार्ज में छूट मिल रही हो, और इसके साथ साथ तमाम वो योजनाएं चाहे ओबीसी को साधने की कोशिश, जातिगत जनगणना से लेकर आरक्षण बढ़ाने से लेकर, और आज युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये तीर सही निशाने पर लगता है बाबूलाल, तब फिर फायदा पहुंच सकता है कांग्रेस को चुनाव में। बिल्कुल, क्योंकि युवा जिसके साथ होते हैं तो उस पार्टी की चुनाव में ताकत बढ़ जाती है। कांग्रेस पार्टी को भली भांति एहसास है, क्योंकि 1998 में जब मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत तो 156 सीटें जीत करके आए थे, बड़ा धमाका उन्होंने कर दिया था। लेकिन 2003 में जब सत्ता से बाहर हुए तो 56 सीटों पर पार्टी सिमट गई थी। 2008 में उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी। 2013 में तो सबसे बुरी हार हुई थी, करारी हार हुई गहलोत की, जब 21 सीटों पर पार्टी सिमट गई थी। तो जो पुराने तजुर्बे हैं, जो पुरानी हार का दंश है, अशोक गहलोत को मजबूर करता है हर वर्ग को जोड़ने के लिए। अब वो वैसे सजत नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि पार्टी में उनकी किरकिरी हो, पार्टी उन पर बहुत भरोसा जता रही है। अशोक गहलोत ने बार जितना काम बिल्कुल बाबूलाल, युवाओं को साधने की कोशिश इस महोत्सव के जरिए और सुनाते हैं वहां पर चल रहा है क्या क्या कुछ बोला जा रहा है वहां के अलग अलग हिस्सों से आए हुए आप लोग युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो पुनः आपको विश्व युवा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इस दिवस पर आज राजस्थान के लिए और राजस्थान के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है,
जब माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और आप सब राजस्थान के युवाओं की आकांक्षाओं और आप सबके प्रयासों से जो आपसे हमने बातचीत की, आज राजस्थान की नई युवा नीति बनकर तैयार है और आज इसका मसौदा हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपने वाले हैं। सर, राजस्थान के हजारों युवाओं से हमने, जैसा आपका मार्गदर्शन था, हमने राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में गए, अलग अलग वर्गों से हमने छात्रों से, युवाओं से बातचीत की, चाहे वो छात्र हैं, खेती करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं या कोई और काम करते हैं। उनके साथ हम राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में गए और यहां तक कि हमने डूंगरपुर बांसवाड़ा में अलग हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ हमने अलग संवाद किया ताकि उनकी अलग अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं। जयपुर में हमने तो युवा महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, लगातार इस पर